हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में और आज हम आगे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड। तो दो चैप्टर आपने पढ़े हैं बेसिकली, डिटर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, और आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। तो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें मदद मिलती है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। और इसमें भी हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन using inverse matrix, using inverse matrix। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। आपने मैट्रिक्स पढ़ा और मैट्रिक्स के बाद आपने मैट्रिक्स से आपने डिटरमिनेंट्स बनाए, डिटरमिनेंट्स को आपने सॉल्व करना सीखा। साथ में आपने माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, इसके बाद आपने एडजॉइंट निकालना सीखा और एडजॉइंट निकालने से आपने इनवर्स निकालना सीखा। ये सारी चीजें जो चेन हम अभी तक सीख कर आए हैं, इन सभी को यूटिलाइज करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। तो बेटा देखिए, हमने माइनर निकाला, माइनर से आपने फिर कोफैक्टर, सबसे पहले आपने कोफैक्टर निकाला, फिर आपने कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट आपने निकाला, सॉरी पहले कोफैक्टर आपने निकाला, फिर आपने माइनर निकाला, माइनर, कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद इनवर्स, ठीक है। और इनवर्स से आप निकालेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए, तो ये एक चेन की तरह है। माइनर से आपने कोफैक्टर निकालना सीखा, कोफैक्टर से बेटा आपने एडजॉइंट निकालना सीखा, एडजॉइंट से आपने इनवर्स निकालना सीखा, और अंत में हमने इनवर्स का एक फॉर्मूला बताया था, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, अगर ए आपके पास और एडजॉइंट ऑफ ए, इससे आप इनवर्स निकाल सकते हैं। इसी इनवर्स का देखिए यहाँ पर आपकी क्या क्या चीजें यूज हो रही है। एक तो आपने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ तक आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना होगा, आपको माइनर निकालना होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। हम यहाँ पर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्यों हमने यहाँ पर माइनर निकालना सीखा, फैक्टर को फैक्टर निकालना सीखा, एडजॉइंट निकालना सीखा और इनवर्स निकालना सीखा। तो हमें समीकरण निकायों को हल करना है। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं, और जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। तो हिंदी में आप लिखेंगे कि आव्यूहों के व्युत्क्रम द्वारा, आव्यूहों के व्युत्क्रम द्वारा, व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स द्वारा रैखिक समीकरण के रैखिक समीकरण निकाय का हल। तो आव्यूहों के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल हम निकालेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन हम निकालेंगे।
तो बेटा हमारे पास सपोज एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से है, एक रैखिक समीकरण है कहा है कुछ इस तरह से है, समीकरण निकाय कुछ इस तरह से है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस में b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये आपके पास बेटा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे पहले, है ना, क्योंकि हम मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, इनवर्स मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। तो जो आपके पास समीकरण निकाय है इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो बेटा आपका यहां पर हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप बना लेंगे यहां पर एक। दूसरा आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स आपके पास आएगी, वेरिएबल मैट्रिक्स। और तीसरा बेटा आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। इस समीकरण निकाल से आपको पहले तो कोफिशिएंट को अलग करना है, वेरिएबल को अलग करना है और कांस्टेंट को अलग करना है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास वेरिएबल है एक्स वाई और जेड। कोफिशिएंट क्या क्या आपके पास है, a1 a2 और a3, b1 b1 b2 और b3, c1 c2 और c3। ये तो बेटा आपके पास आ गई है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल क्या क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। वेरिएबल आपके पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड। और ये जो कांस्टेंट हैं ये आपका d1 d2 और d3 है। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आओगे तो सेम चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो ये आपकी आ जाएगी। इस मैट्रिक्स को बेटा हम कहते हैं ए मैट्रिक्स। ये जो आपके वेरिएबल मैट्रिक्स है इसको एक्स मैट्रिक्स, और बेटा ये आपकी बी मैट्रिक्स है, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। और यहाँ आप इसे ए मैट्रिक्स, ये आपकी एक्स मैट्रिक्स और ये बेटा आपकी बी मैट्रिक्स नीचे मिटा देते हैं। तो ये ए, तो यानी कहने का मतलब क्या है, आपके पास आ क्या गया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी आपके पास पर आ गया है। अब यहाँ पर ए इनवर्स की आप प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुनः आई के साथ एक्स के साथ जब आप इसे चलिए लिख लेते हैं इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम करता है, तो आई इंटू एक्स बराबर आपका एक्स होगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। बहुत ध्यान से हमें इसको देखना है। तो बच्चों देखिए क्या मिल गया आपको, आपको यहाँ पर क्या मिला,
हमने कहा कि इस समीकरण, रैखिक समीकरण निकाय को आपको हल करना है। जब भी हम किसी समीकरण को हल करते थे, किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, तो हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन क्या आता था, किसी वेरिएबल की वैल्यू हम निकालते थे। अब आप देखिए यहाँ पर जो x है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, यानी कि आपको x निकालना है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें ये करना पड़ेगा, क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ से ए इनवर्स निकालना है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है b के साथ, तो आपको x मिलेगा, वेरिएबल आपको मिल जाएंगे। और अगर वेरिएबल आपको मिल जाते हैं तो फिर आप जो है इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन ए इनवर्स की जो फॉर्मूला हमने बताया था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडज्वाइंट ऑफ ए इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, अब इनटू में बी आ जाएगा। तो यानी कि अब आपको ये सारी चीजें निकालनी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना है और बी मैट्रिक्स के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देना है। आई बात समझ में? चलिए इतना नोट करेंगे। अब इसकी भी कुछ कंडीशन है, इतना आप नोट कीजिएगा, फिर हम बताते हैं कि जब आप किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी होती है, कुछ कंडीशन आपको देखनी होती है कि ए डिटर्मिनेंट्स आपका 0 हो तो आप क्या करेंगे, नॉन 0 हो तो क्या करेंगे, कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, और ये कैसा है, ये आपका कंसिस्टेंट है या जो है इनकंसिस्टेंट है। चलिएगा इसे नोट करें। तो आपके पास है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, वेरिएबल मैट्रिक्स बनाई और आपके पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, यानी कि ax इज इक्वल टू बी आपके पास। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे ना, ax इज इक्वल टू बी, तो वही आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पुनः मिल जाएगी, आपको रैखिक समीकरण निकाय मिल जाएगा। तो अब हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लीकेशन किया ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स इंटू ए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, पुनः वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, और इंटू में तो आपके पास बी है। चलिए नोट कीजिए इसे। लेकिन बेटा जब भी आप इस मैट्रिक्स को निकालोगे, जब आप वेरिएबल मैट्रिक्स को निकालोगे, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ए डिटर्मिनेंट्स की, तो ए डिटर्मिनेंट्स आपका एग्जिस्ट करेगा तब क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तब क्या होगा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो बेटा आपके पास एक्स जो मैट्रिक्स है यानी वेरिएबल मैट्रिक्स है वो आ गया है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडज्वाइंट ऑफ ए इनटू में बेटा आपके पास आ जाता है बी, ये आपके पास है। अब इसकी कुछ कंडीशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इफ या यदि ए अव्युत्क्रमणीय यानी कि का इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, अव्युत्क्रमणीय, यदि ए आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अगर ए आपका एग्जिस्ट, ए इनवर्स आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जब आपका 0 होता है, जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका 0 होता है तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, तब हम निकालते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, हम ज्ञात करते हैं, बी हम ज्ञात करेंगे। तब यदि ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू आपके पास 0, तब एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी बेटा आप ज्ञात करेंगे। लेकिन यदि जो आपका एडज्वाइंट ऑफ ए है, ए इंटू बी, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, ये भी बेटा आपके पास नॉन जीरो आ जाए, ये जीरो ना हो, कोई नल मैट्रिक्स ना हो,
तब कोई हल नहीं होता है, तब इसका नो सॉल्यूशन होगा। कोई हल नहीं होता है, तब आपका कोई भी हल नहीं होगा। और जो आपका समीकरण निकाय है तथा समीकरण निकाय असंगत, ये आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है, असंगत होती है ना। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। पहली कंडीशन बेटा आपके पास ये हो। और यदि दूसरी कंडीशन क्या है, और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, तब निकाय आपकी संगत या असंगत होगी। तब तो बेटा इसके हल क्या होंगे, तब कोई हल नहीं हुआ, यहाँ तो कोई हल नहीं था, और यहाँ पर इसके अनंत हल होंगे। तब समीकरण के अनंत, समीकरण के दो हल होंगे, एक तो अनंत हो सकता है, या कोई हल नहीं हो सकते हैं। और निकाय आपका क्या होगा, संगत या असंगत। और निकाय समीकरण निकाय, और समीकरण निकाय या तो संगत होगा या असंगत होगा। तो कई बार सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाता है, ये संगत है या असंगत है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपकी ये कंडीशन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण निकाय को आपने हल करना है। क्वेश्चन है आपके पास, समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय क्या है आपके पास, 2x + 5y, 2x + 5y इज इक्वल टू आपके पास 1, एंड सेकंड है 3x। पहले हम इजी वाला लेते हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 7। इस समीकरण निकाय को बेटा आपको हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, इस समीकरण को आपको ax = b के फॉर्म में लिखना है। समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखेंगे। ax + b के रूप में लिखना है। बेटा ए मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, ए मैट्रिक्स आपके पास 2, 5, 3 और 2 होगी, है ना। ये आपकी ए मैट्रिक्स होगी। एक्स मैट्रिक्स आपकी क्या है, यानी वेरिएबल आपके पास क्या क्या है, एक्स है और वाई है, और 1 और 7 ये आपकी बी मैट्रिक्स हो गई, कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गई। तो इस समीकरण निकाय को हमने पहले ax = b के फॉर्म में लिखा, ठीक है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी बात की थी कि जब आपका a डिटर्मिनेंट्स ऑफ a 0 हो तो उसकी तो ये कंडीशन थी। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जब a डिटर्मिनेंट्स आपका 0 नहीं हो तब आपका अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन होगा।
यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या अद्वितीय हल इसको कहते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। तो दो कंडीशन है, जब ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो हमें क्या करना है, क्या इसके सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में हम आते हैं। चलिए पहले तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं और बाद में जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना बेटा, हमने क्या कहा था कि ax = b को आप सॉल्व करेंगे, ए इनवर्स की आप प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। यहाँ पर आप ए इनवर्स की इसमें क्या कर देते हो, प्री मल्टीप्लिकेशन करते हो और इससे आपका ये जो ये किस में बदल जाता है, x = a इनवर्स b में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें बेटा यहाँ से x = 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है b के साथ। ये चीजें हमें यहाँ पर निकालनी, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला काम तो बेटा हमारा यही होगा a डिटर्मिनेंट्स निकालने का। तो a डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा, 4 माइनस में 15, तो बेटा ये माइनस का 11 है, इट दैट मीन्स ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जब आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो हम अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए ए डिटर्मिनेंट्स तो आपने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत इजी है, ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो बस करना क्या है आपको बेटा, इसको आपस में इंटरचेंज करना है और साथ में इनके साइन चेंज कर देने हैं, इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस का 5, माइनस का 3 और 2, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए। बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, ए ये है, तो चलिए एक्स मैट्रिक्स निकाल लेंगे। एक्स = बेटा आपके पास आ जाएगा क्या, 1/-11, 2 माइनस का 5 माइनस 3 और 2। और बेटा बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 7। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो 1/11 तो बाहर रखिए माइनस का, इसको आप करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2 और माइनस का आ जाएगा आपके पास क्या, 35, ठीक है। अगेन 3 1 जा माइनस का 3 और प्लस का 14, तो ये 2 × और ये 2 × 1 का था, ये 2 × 2, तो 2 × 1 आएगा फिर से, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 33 और ये आपको मिलेगा क्या, 11, है ना। तो माइनस का 1/-11, सॉरी 1/-11, इधर आपके पास माइनस का 33 और इधर आपके पास आ गया 11, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 3/3 और 1 आएगा, है ना, 3, 1 इस तरह से इसको नेक्स्ट लिखना था, तो यहीं पर हम लिख रहे हैं। इधर x के इक्वल है ये, और x आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स है, तो वेरिएबल मैट्रिक्स इसको नीचे लिखिएगा आप, तो x और y मैट्रिक्स = 3, 1। और जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि x = 3 एंड y = 1। बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये था समीकरण निकाय को इनवर्स से सॉल्व करना। तो बहुत ध्यान से आप इसे लिखेंगे और यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन आया क्योंकि ए डिटर्मिनेंट्स डज नॉट इक्वल टू 0 आया है। चलिए इसे नोट करेंगे। अच्छा, इसको माइनस साइन से किया था, यहाँ माइनस था तो माइनस कटा था, इसमें माइनस नहीं था तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।